नसीम शाह के 10 ओवर, हारिस रऊफ के 10 ओवर और वसीम जूनियर के भी 10 ही ओवर। लेकिन नसीम शाह को 10 ओवर के अंदर लगता है 63 स्कोर, हारिस रऊफ को लगता है 66 स्कोर, जबकि वसीम जूनियर को लगता है 50 स्कोर। एक ही पिच है, एक ही अपोनेंट है और 3 डिफरेंट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं। अब आप कहेंगे कि हारिस रऊफ को 3 विकेट आई है, तो 1 विकेट वसीम जूनियर के खाते में भी आई है। तो ये है पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलिंग के भी नसीम शाह को और हारिस रऊफ को कम से कम 100 मैच हो गए हैं खेलते हुए। दूसरी तरफ वसीम जूनियर है जिसके पास अभी इतनी श्योरिटी नहीं है कि वो अगला मैच खेल पाएगा या नहीं। वो वहीं पर 10 ओवर के अंदर 50 स्कोर देता है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ नहीं, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, कि अगर ये श्रीलंका के खिलाफ 10 ओवर के अंदर हारिस रऊफ 66 स्कोर दे रहा है और पहले 10 ओवर के अंदर हमारी कोई विकेट नहीं आ रही है, जबकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारी क्या हालत होगी। पाकिस्तान को अपने फास्ट बॉलर्स को कहना होगा कि भैया क्या मसला है। वहीं पर श्रीलंका के भी फास्ट बॉलर्स हैं, वो अच्छी फास्ट बॉलिंग करवा रहे हैं। आपके सामने साउथ अफ्रीका के हैं कि भैया वो 2 स्कोर पर 2 विकेटें लेकर बैठे होते थे, हमारा तो ऐसा होता ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कदरे बेहतर हो गया है, कदरे टेक्निकल हो गया है कि वो आप कह दें कि ओवर निकाल लेता है। विकेटें नहीं, लेकिन ओवर निकालना उस बंदे को आ गया है। लेकिन हारिस रऊफ भाई रन मशीन है, नसीम शाह रन मशीन है। वहीं पर आपका वसीम जूनियर बहुत हद तक बेहतर है। इसमें 10 से 15 स्कोर तो उसके ऐसे हैं जो कि एज लगकर चौके हुए। अब चेक कर लें, और दूसरी तरफ आप इब्रार अहमद की चेक कर लें कि भैया आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उस बंदे ने। पाकिस्तान को जहां पर विकेटों की जरूरत थी उसने पाकिस्तान को टाइमली विकेट लेकर दी है। मतलब 10 ओवर के अंदर 41 स्कोर देकर उसने 3 विकेटें हासिल की, और विकेटें भी एक मेंडिस की भी विकेट उसमें शामिल है। और फिर आ जाता है साइम अयूब ने 3 ओवर करवाए हैं, 15 स्कोर दिए हैं, विकेट कोई नहीं आई है, जिससे लग रहा है कि भैया आज वो स्कोर बनाएगा। आज उसकी 50 आने वाली है। उसने विकेट पाकिस्तान के लिए ली नहीं है तो उसकी 50 आने वाली है, क्योंकि वो एक ही काम करता है, या तो वो विकेटें ले लेता है या वो स्कोर बना लेता है। तो आज उसने विकेटें नहीं ली है पाकिस्तान के लिए, आज वो स्कोर बनाएगा ऐसा लग रहा है। आप बताएं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स कहां पर लैक कर रहे हैं, कहां पर वो मसला आ रहा है उनको। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही हारिस रऊफ आता है दूसरा ओवर करवाने के लिए, तो इतनी लूज बॉल करवाता है कि श्रीलंकन बैटर उसे चौका मारता है और क्लास से वो सेट हो जाता है। मतलब ये वाला वो बॉलर होना चाहिए हमारा यहाँ पे जो कि फंसा के रखे, कि तुम्हारे पास लाइन और लेंथ हो, तुम्हारे पास स्पीड तो पहले ही है, सिर्फ एक ही चीज सीखनी है और लाइन और लेंथ सीखनी है। तो इतना अरसा जब लग जाए और फिर भी लाइन और लेंथ ना काम आ रही हो और ना ही समझ आ रही हो कि कहां पर बॉलिंग करवानी है, तो फिर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी वो पिछले मैच में भी उसने 4 विकेटें ले दी, इस मैच के अंदर भी 3 विकेटें ले दी, आप लोग खुश ही नहीं होते कहीं पर भी। हम बात पिछले मैच में भी यही कर रहे थे कि 4 विकेटें लेने के बावजूद वो 60 से ऊपर स्कोर दिए बैठा था। आज भी वो 60 से ऊपर स्कोर दिए बैठा है। तो मसला पाकिस्तान को यहां पर आ रहा है, पाकिस्तान को यहां पर सोचना है, यहां पर देखना है। जबकि श्रीलंका वाले आज का मैच जीत जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे प्यारे शहजादे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, जो मर्जी कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच की तो वो बात ही नहीं कर रहे कि मैच जीतना चाहिए या नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की और उनके रन्स खाने के अंदाज की।